दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। मैं हूं सूरज सिंह। आज मैं ये स्पेशल बात कर रहा हूं कुछ विषयों के कारण, भारत के संविधान के बारे में, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बारे में। क्योंकि अर्जेंट मैटर्स हैं, सोचा कुछ अलग से बात की जाए। इसमें है कुछ विषय जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूं। बहुत गंभीर विषय हैं। आज के ही समाचारों में मैंने देखा, समाचार आज के बहुत इम्पोर्टेंट समाचार। इसमें कुछ पॉइंट है जो बहुत सीरियस है, मैं चाहता हूँ आपसे डिस्कस। कोरोना तो चल ही रहा है, खैर वो तो एक अलग इशू है, वो तो पूरे विश्व का इशू है। लेकिन हमारे देश के अपने इशू हैं, बहुत इंपॉर्टेंट इशू, भारत के संविधान से अपना ताल्लुक रखते हैं। ये इशू एक आम नागरिक से भी अपना ताल्लुक रखते हैं, अपना रिश्ता रखते हैं। शायद आप लोग समझे ना समझे, वो एक अलग बात है। लेकिन एक गंभीरता को ध्यान में रखते हुए मैंने सोचा कि आज 15-20 मिनट आपसे बात कर ली जाए। ये विषय है, एक तो कंसोलिडेटेड फंड, आप जानते होंगे भारत का एक कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है, SCFI। ये आर्टिकल 266 में आता है भारत के संविधान में कि जो भी रेवेन्यू आता है भारत की सरकार के पास आता है, टैक्स से, इधर से उधर से जो भी आता है, एक्सपेंडिचर्स के लिए वो आता है। वो एक बहुत बड़ा फंड है जिसके खर्चे किए जाते हैं। बड़े बड़े ऑफिसों की सैलरी दी जाती है, कोर्ट्स की सैलरी दी जाती है, और सब खर्चे होते हैं। हमारी सरकार उसमें से एक रिजोल्यूशन पास कराया है कि 10 लाख करोड़ रुपया इसमें से निकाल लिया जाए। आप सुन रहे हैं, 10 लाख करोड़ इसमें से निकाल लिया जाए इस कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से। सुनकर मैं एक बार तो हिल गया कि आखिर, मैंने सोचा शायद 10 लाख रुपए होंगे। 10 लाख करोड़ रिजर्व बैंक को फैली खाली कर चुके हैं ये। अब कंसोलिडेटेड फंड पे इनकी नजर है। मुझे एक बात समझ नहीं आती, वो कहते हैं जिससे हम विकास करेंगे। जो पैसा अब तक आ रहा है वो कहाँ है? और आप अगर इस तरह ही खर्चे करेंगे अपनी जेब से, अपने अपने जो समुद्र है हमारा, पैसों को उनको निकाल निकाल के खर्चा करेंगे तो वो तो खाली हो जाएगा एकदम। तो हम क्या करेंगे? भारत के 140 करोड़ लोग किसका मुंह देखेंगे? मेरे को तो समझ नहीं आई बात। 10 लाख करोड़ रुपया पार्लियामेंट के थ्रू सरकार निकालना चाहती है, क्योंकि वहां रिजर्व बैंक लागू नहीं होता। रिजर्व बैंक से गिरबान पकड़ के उन्होंने छीन लिया। लेकिन कंसोलिडेटेड फंड बिना परमिशन के नहीं निकाला जा सकता, उसके अपने रूल्स हैं। वहां संविधान लागू होता है, 266 आप पढ़ लीजिए, वो लागू होता है। तो इन्होंने एक प्रस्ताव पास करा है जी, हम निकालेंगे। मुझे समझ नहीं आ रहा कि देश की जनता सो रही है और ये क्या कर रहे हैं देश में, शायद किसी को समझ नहीं आने वाला। आज 10 लाख करोड़ निकालेंगे, फिर 10 लाख करोड़ निकालेंगे, करेंगे क्या? अब तक क्या किया है पैसे का इन्होंने? अरे भाई, आप ऐसा क्यों खर्चना चाहते हैं? घर का जुड़ा हुआ पैसा खर्च देंगे तो खाओगे क्या? घर बेच दोगे? टैक्स आ नहीं रहे कहीं से, नौकरियां है नहीं, बिजनेस ठप पड़े हैं, इकोनॉमी ठप है, और साहब कहते हैं बहुत बढ़िया है सब, और उनके भगत भी यही मानते हैं। लेकिन फैक्ट तो फैक्ट है, सच्चाई तो सच्चाई है। आपको उसको फेस करना ही पड़ेगा, जितने मर्जी हवा में उड़िए आप। और अब तो और खराब होने जा रहा है। 2-3 महीने से पहले तो कोरोना भी खत्म नहीं होगा, और कोरोना खत्म होने के बाद क्या होगा? सब जिस तरह से नोटबंदी के बाद हुआ था सब खत्म, इसके बाद जो थोड़ा बहुत बचा था वो भी खत्म। जब तक दोबारा इकोनॉमी रीइंस्टेट होगी, कौन जाने कब क्या होगा, कितने जिंदे रहेंगे कितने नहीं रहेंगे। लेकिन पैसा निकाले जाओ। मेरे पिताजी रख के गए थे कंसोलिडेटेड फंड में, उसको निकाल लेता हूं मैं, मेरी लोकसभा है, मैं निकाल दूंगा। आप खुद सोचिए क्या सही हो रहा है? मैं पहले हिंदी में बोल रहा हूँ, बाद में इंग्लिश में बोलूंगा। आप खुद सोचिए, आप समझदार हैं देश के लोगों, क्या ये सही हो रहा है? आपका पैसा जैसे मर्जी निकाल के खा जाए हम? विकास के नाम पे किधर विकास हो रहा है भाई? सब कुछ तो आप बेच रहे हैं। क्या नहीं बेचा आपने? हमें नहीं बेचा, बस थोड़े दिन में मुझे और सबको बेच देना। कैसी सरकार है? समझ नहीं आता। पढ़े लिखे लोग क्या सो रहे हैं इस देश में? दिमाग नहीं है? बड़े बड़े बैठे हैं यहाँ, बस सपोर्ट हाँ 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 करते जाओ। देश को बर्बाद होते देखते जाओ, अपने घर में आग लगते हुए देखते जाओ। एक बैठा है, दो दो गुंडे बैठा दिए, आग लगाई जा रही है, हम देखे जा रहे हैं। जो मर्जी करे वो। और ये गधी कांग्रेस, ये कुत्ते हैं सब, इन्हें कुछ मतलब नहीं है, बस कुछ नहीं कर सकते, पावर नहीं है इसमें, बकवास हो चुके हैं। एक विषय मेरा ये था, बहुत गंभीर विषय है। आप सोचिए, लिखिए, बोलिए।
ये नहीं तो कुछ नहीं सुनने वाले, करते जाएंगे, हिंदू मुसलमान के नाम पे कुछ भी करते जाएंगे। हम ये बहुत बढ़िया कर रहे हैं, पीछे से सब चोरी करते जाओ, रेल बेच दो, कंपनी बेच दो, सब बेच दो, सोना घर में रख दो और अब 10 लाख करोड़ पे हथौड़ा चला दो। मुझे सुन के बहुत झटका लगा कि अब हाथ डाल रही है सरकार के पैसे, पब्लिक के पैसे, जो सबसे बड़ा पब्लिक का पैसा है, कंसोलिडेटेड फंड्स ऑफ इंडिया। सुना हो आपने, नहीं सुना हो, ये सेंटर का भी होता है और हर राज्य की सरकार का होता है। कुछ टैक्स इधर आते हैं, कुछ टैक्स उधर जाते हैं, रेवेन्यू आता है, सब कुछ वहां जाता है। समुद्र है वो, उसमें से अभी निकालना शुरू कर रहे हैं, समुद्र से पानी, वो पैसा निकालना शुरू कर रहे हैं। अब आप सोचिए आपने क्या करना है। ये मैं समझता हूँ एक डकैती है, इससे कुछ होने वाला नहीं है। बैंक खत्म हो रहे हैं, बैंक लूट रहे हैं, बिजनेस है नहीं, इकोनॉमी है नहीं, इंडस्ट्री है नहीं, और बर्बादी आ रही है सब तरफ से। एक पॉइंट ये था। दूसरा पॉइंट बहुत गंभीर पॉइंट है। प्रियम्बल आपने पढ़े होंगे संविधान के, उसमें क्या क्या लिखा है आपने देखा होगा। उसमें क्या लिखा है आपने नहीं पढ़ा तो मैं बता देता हूँ। 5 पॉइंट लिखे हैं जिससे हमारा संविधान बना है। उसमें एक पॉइंट है सोवरन, जिसको प्रभुसत्ता कहते हैं। दूसरा पॉइंट उसमें है सोशलिज्म, जिसको सामाजिकवाद कहते हैं, समाज का वाद, समाज की क्या शक्ति हो उसको सोशलिज्म कहा जाता है। तीसरा है सेकुलरिज्म, उसको हम पंथ निरपेक्षता कहते हैं। चौथा है डेमोक्रेसी, को लोकतंत्र कहते हैं, और रिपब्लिक को गणतंत्र कहते हैं। अब एक साहब आए हैं हमारे देश के बड़े राजनीति करने वाले, उन्होंने पार्लियामेंट को कहा है, प्राइवेट बिल लगाया है कि इसमें से इस समाजवाद को निकाल दिया जाए। आप सोचिए कहां इनकी मंजिल है और कहां इनका निशाना है। समाजवाद को उसमें से निकाल दिया जाए, मतलब समझते हैं आप सोशलिज्म का? समाजवाद का मतलब क्या होता है? क्या ये खुश करने के लिए लिखा हुआ है इसमें कि टाइटल देना है एक देश को समाजवाद का? आप समाजवाद का मतलब समझते हैं? सोशलिज्म मतलब समाज, मतलब सोसाइटी, सोसाइटी को जिंदा रखने के लिए यही शब्द है। देश में अमीर भी हैं, अब बड़े से बड़े अमीर हैं, बड़े से बड़े गरीब हैं, मिडिल क्लास सब हैं, लेकिन हमारे देश के नागरिक की हैसियत से ये सबका संवैधानिक अधिकार है कि जिंदा रहें, खाना खाएं, रोटी मिले, रोजगार मिले, नहीं तो सरकार की उत्तरदायी बनता है कि हमको खाने को दे। समाजवाद का मतलब ये होता है एक बड़ी फैमिली, सबको खाना है। परिवार में ये तो नहीं होता कि 4 आदमी खा लें और एक आदमी को खाना ना मिले। बेशक वो कमाता नहीं होगा लेकिन रोटी तो खाएगा, दवाई तो देनी पड़ेगी। ये पूरे देश के ऊपर एक हथौड़ा चलाया जा रहा है, समाजवाद को तोड़ दो ताकि बस हम जो चाहें करेंगे, हम पैसा उनको देंगे जो हमारे लिए जिएंगे, नहीं तो हम नहीं देंगे। ये अधिकार हमारा है, गरीब का, गरीब से गरीब का, अमीर से अमीर के अधिकार को जरूरत नहीं है। मिडिल क्लास तो ऐसे ही है, आप जानते हैं, लेकिन देश में 40-50 करोड़ लोग आज भी ऐसे हैं जिन पर ये लागू होता है। वो गरीब लोग किसी भी धर्म के क्यों ना हो, गरीब गरीब है, और ये समाज को उखाड़ के फेंकना चाहते हैं, सामाजिकवाद को, समाजवाद को निकाल के फेंकना चाहते हैं। मैं नहीं समझता ये क्या करना चाहते हैं। आप समझ रहे हो तो आप मुझे बता दीजिएगा मेरी ईमेल पे, या इसके ऊपर नोट लिख दीजिएगा कमेंट्स में कि आप क्या समझ रहे हैं इस बात से। मेरे लिए तो ये बहुत गंभीर बात है। वो कहते हैं जी पहले नहीं लिखा था, बाद में ऐड किया। अरे नहीं, पहले लिखा था तो आपकी सेहत पे क्या फर्क पड़ रहा है? आपको क्यों प्रॉब्लम है इस संविधान से? आपको तकलीफ है इस संविधान से? क्यों तकलीफ है? आप होते कौन तकलीफ देने वाले या लेने वाले? ये जनता ने बनाया है, आपके बाप ने या आपने नहीं बनाया, आपकी पार्टी ने नहीं बनाया, आपकी सरकार ने नहीं बनाया। ये भारत की जनता का बनाया हुआ संविधान है, और आपको ये शक्ति किसने दी है कि आप इतनी ऊंची बात करें? क्या ये बात सोचने की नहीं है? बहुत बड़ी बात है, मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है, आपके लिए हो या ना मैं नहीं जानता, आपको सोचना होगा। क्या आप संविधान को तोड़ना चाहते हैं? क्योंकि ये प्रियम्बल को हाथ नहीं लगा सकते, लेकिन ये लगाना चाहते हैं क्योंकि शायद सुप्रीम कोर्ट भी इन्होंने खरीद लिया है, ऐसा लगता है, खरीद लिया गया है। अब वो कोर्ट नहीं रहा, कोर्ट ये चला रहे हैं, वो खाली साइन कर रहे हैं, मुझे तो ऐसा लगता है। आपको क्या लगता है मैं नहीं जानता। समाजवाद का मतलब है भूखा नहीं मरेगा कोई, मिलेगी दवाई, सबको रहने को जगह मिलेगी, चाहे वो रहन बसेरे में क्यों ना रहे। जितना हो सकेगा सरकार उसकी मदद करेगी। सरकार का मतलब जनता से है, सरकार की गवर्नमेंट से नहीं है, क्योंकि फंड जो भी सरकार के पास होता है वो पब्लिक का दिया होता है, इनका अपना नहीं होता है। तो वो वर्ड भी ये हटाना चाहते हैं।
आज समाजवाद के ऊपर हथौड़ा है, कल को सेकुलरिज्म की बात करेंगे, और एक दिन में डेमोक्रेसी तो है ही नहीं। इलेक्शन तो नाम के होते हैं, ईवीएम का बात चल रहा है, सब जगह ईवीएम चल रही है, इलेक्शन तो सब ड्रामा है। अपने कैंडिडेट उतारो, उनसे पैसा ले लो, फिर वो खर्च के चुनाव में आएंगे, जीत ही जाएंगे, हमारी मर्जी कैसे भी करेंगे। और बात तीसरी, हमारे चीफ जस्टिस रिटायर हो चुके हैं, राज्यसभा में आए, बहुत उछल रही है बीजेपी। भाई ऐसा क्या खास बात थी इनमें कि इनको वहां लाया गया है, और क्यों? इनको ऐसी क्या आफत थी कि भूखे मर रहे थे, ये रोटी नहीं थी वहां खाने के लिए? इन्होंने कई केस ऐसे किए हैं जो गलत थे, इन्होंने पास किए थे सुप्रीम कोर्ट से, बिना कोई रीजन के, बिना कोई एक्सप्लेनेशन के, बिना कोई स्पीकिंग ऑर्डर के इन्होंने वो पास किए, और पब्लिक ने मान भी लिए। लेकिन इनको राज्यसभा में लाने का क्या मतलब है? ऐसा क्या हुआ है कि इनकी वहां जरूरत है? अपने घर बैठो, और नहीं बैठते क्या? मतलब ये कि आपको कहा गया था, एक सौदा आपके बीच में और सरकार के बीच में हुआ होगा कि आप हमारे ये फैसले ऐसे कर दीजिए और हम आपको ये दे देंगे, और हो सकता है उनको मिनिस्टर भी बना दिया जाए। मतलब किसी का कोई चरित्र होता है कि नहीं होता, मैं नहीं समझ पा रहा हूं। एक देश का सबसे बड़ा जज, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, एक एमपी बन गया। क्या है एमपी? किसी को भी बना सकते हैं। जो भारत के राष्ट्रपति को शपथ दिलाता था, वो व्यक्ति आज एक एमपी है, और वाइस प्रेसिडेंट के सामने खड़ा होकर बात करेगा, वो कहेगा बैठ जाओ बैठ जाओ, टाइम पूरा हो गया आपका। क्या है भैया ऐसा? और खुद मान गए, शपथ भी ले चुके। आपको सही लगता है? क्यों आखिर 4 महीने रिटायर हुए नहीं हुए, पोस्ट दे दो, और बाकी जो 4 और भी इनके साथ थे उनको भी दे दिया जाएगा। मुझे तो ये सही नहीं लग रहा। और ये साफ क्या कह रहे हैं कि हम इसलिए आए हैं कि हमको एग्जीक्यूटिव में, सॉरी लेजिस्लेचर में और जुडिशरी में कोहेजन करना है। कोहेजन का मतलब क्या होता है आप जानते हैं? कोहेजन एक इंजीनियरिंग का वर्ड है। इसमें एक मटेरियल को कोहेजन में किया जा सकता है, लेकिन 2 मटेरियल कोहेजन में नहीं कहलाते। 2 मटेरियल मिक्स कर दिया तो एडेजन में कहलाते हैं। और संविधान के अंदर जुडिशरी अलग है, संविधान का मैंडेट है, संविधान का ऑर्डर है। आप उसको मिलाना चाहते हैं लेजिस्लेचर से, एग्जीक्यूटिव से, मतलब है कि आप संविधान के ऊपर पानी फेरना चाहते हैं। और बड़ी तरी से कह रहे हैं, एक जज होने के बाद, सबसे बड़े जज देश के, आपने क्या संविधान नहीं पढ़ा? आप संविधान के स्ट्रक्चर को नहीं समझते? सब कुछ जानते हैं आप कि जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव साथ नहीं चल सकते, जुडिशरी और लेजिस्लेचर साथ नहीं चल सकते, कभी नहीं चल सकते। और चलेंगे तो फिर सब खत्म है, फिर राजा का राज आ गया। राजा ही जुडिशरी है, राजा ही अदालत है, राजा ही राज करने वाला ऑर्डर है, एग्जीक्यूटिव और राजा, सब कुछ फिर तो राजा है। फिर जरूरत नहीं संविधान की, इसको तो खत्म कर दिया जाना चाहिए। आप जैसे चीफ जस्टिस हो गए देश में तो देश का कल्याण हो ही जाएगा। और पता नहीं कितने और चीफ जस्टिस आते आने वाले। आपको बुरा लगता है लगे, सच बोलना जरूरी होता है, जरूरी है आज की तारीख में, क्योंकि जिस तरफ हम जा रहे हैं उधर अंधेरा है, सबके लिए अंधेरा है। कुछ भक्त हैं 2-3-10 करोड़, रहने दो, मुझे उनकी चिंता नहीं है, क्योंकि उनके दिमाग में तो ताले लगे हुए हैं। और मैं किसी पार्टी का नहीं, याद रखना, मुझे किसी पार्टी से कुछ नहीं, मैं एक स्वतंत्र नागरिक हूं, और जो पढ़ के बोलूंगा ऐसे नहीं बोलूंगा। आप पढ़ लीजिए क्या लिखा है आर्टिकल्स में, प्रियम्बल्स में जाइए, आपको समाजवाद मिलेगा वहां पे, समझिए उसको क्या मतलब है, समझिए आपकी 266 में क्या लिखा है, पढ़िए उसको जाके, किसे कहते हैं कंसोलिडेटेड फंड, समझना चाहिए आपको। इस देश की दुर्दशा इसलिए हो रही है कि हम लोग संविधान नहीं पढ़ते, जिसकी हम शपथ लेते हैं। हम शपथ लेते हैं जब नागरिकता ग्रहण करते हैं, हम शपथ लेते हैं जब पासपोर्ट लेते हैं, सब जगह हम साइन करते हैं कि हम संविधान को मानेंगे। हमारे 55 आर्टिकल, 51 आर्टिकल में साफ लिखा है कि आपको मानना पड़ेगा संविधान। हर जगह आप संविधान मानते हैं लेकिन जानते नहीं हैं। मेरे पास बहुत से फोन आते हैं तो मैं बात करता हूँ, जो ज्यादा बार बार करता है, भाई आप संविधान के बारे में जानते, एमए है करा हुआ, संविधान की एबीसीडी नहीं पता, भाई क्यों नहीं पढ़ते आप? क्या आपकी ड्यूटी नहीं है पढ़ने की? जब तक आप पढ़ेंगे नहीं, ये आपको बेवकूफ बना देने का, एक बेवकूफ बनाना ही बनाना है आपको, और आप बनते रहेंगे। कब तक बेवकूफ बनते रहेंगे भाई? कुछ भी करे जाएंगे हम, बस हम कुछ नहीं कर सकते, हम चुनाव की वेट करेंगे। इसके अलावा आपको चुनाव में भी क्या कर लेंगे? वोट तो आपने इन्हीं की शक्ल देख के देना है, कैंडिडेट तो देख के देना नहीं है, फिर भी क्या कर लेंगे आप? कितने आदमी हैं जो कैंडिडेट देख के वोट देते हैं? सब देखते हैं मोदी का मुंह दिखता है, कोई कांग्रेस का मुंह दिखता है, इसलिए वोट देते। किसी को पता ही नहीं कि चुनाव में खड़ा होने वाले एरिया से।
अफसोस की बात तो यह है कि पढ़े लिखे भी ऐसे ही हैं, बड़े बड़े इंजीनियर, बड़े बड़े डॉक्टर, बड़े बड़े आईएएस ऑफिसर, वो भी अनपढ़ हैं इस मामले में। दुख होता है मुझे, जिनको भगवान ने दिमाग दिया है, सोचने की शक्ति। इंजीनियर के पास बहुत दिमाग होता है, याद रख लेना, एनालिटिकल दिमाग होता है इंजीनियर का। डॉक्टर की तरह दिमाग नहीं होता उसका, आईएएस की तरह नहीं होता उसका। उसका दिमाग बाल की खाल निकालने वाला होता है, वकील से भी ज्यादा वकील होता है वो अपने काम में। वकील तो थोड़े बहुत कानून जानते हैं, वो हर चीज के कानून जानता है अपने काम के, और एक चीज को अच्छी तरह से समझ के काम करता है, साइंस लगाता है, इंजीनियर लगाता है, उसका दिमाग बहुत शार्प होता है। लेकिन नहीं, हम सो रहे हैं, आप सो रहे हैं, देश की पब्लिक सो रही है। ठीक है, मस्ती मारो, आजादी फ्री फंड में बैठे मिल गई आपको, एंजॉय किए जाओ, यही तो दुख होता है। खैर, अब मैं आज ज्यादा बात करने के लिए नहीं बैठा, मैं 3 बातें खास तौर से आया था, क्योंकि बाकी मैं बातें पॉलिटिक्स की नहीं करूंगा। तो ये बातें एक आपका दिल में छुरा घोंपने वाली, ये बातें आप सोचिए इन पे, और उसके बाद ठीक है, हो सकता है मैं आपकी नजर में गलत हूं, तो कोई बात नहीं, मुझे कोई दुख नहीं, आप मुझे कुछ भी कमेंट लिख सकते हैं, मैं गलत भी हो सकता हूं। Well, I just wanted to talk to you about this issue of today. What developments are taking place in online other than this urgent problem of corona now. 3 issues. One is 10 lakh withdrawal from Consolidated Fund of India. The Article 266 Constitution provides Consolidated Fund of India, where all revenue reach, everything reaches, money is spent from there, and no money can be withdrawn other than that without having approval of parliament. So they are working on that. 10 lakh crore rupees is being withdrawn from Consolidated Fund of India, and where it will go, how it will work, I don't know, you don't know. They are withdrawing, they have already vacated Reserve Bank, so this is another reserve fund, they are taking it also. And then after that, you know where it will go, we all know where it will go. It will go in hands of these politicians and in hands of these industrialists which have already taken money from us, and we will just sit here as it is. And also, other point is this, your socialism. Socialism is being eroded, it is going to be hammered in from our preambles, and socialism is killing society, actually killing poor, killing those poor who don't have money, who want to have education, those who don't have food, they want to have food. All welfare state treatment is done with them, and that is because of socialism. We have inserted the term socialism, this is equal to welfare state for those poor people, and this is going to be chipped out now because their contamination is like that. And after that, they shall take care of secularism. So this is going to happen, and if you know English, you can think of that. And then this, our Mr. Gogoi, RS MP, you know, issue is so critical, everybody is criticizing them, and this guy has come there and he says, I will unite judiciary and legislature and executive. Is it possible, you think, if these are all united, there's no institution in that case, then prime minister is chief justice and he's everything, there's no need of any court or something, dissolve every court, practically dissolve, all it is virtually dissolved. Courts are not working at this river. Some high courts were working, but they are also being hammered by illiterate transfer, illegal transfer, all that. This is very complex situation of our constitutional state, which I don't call political state because this is a constitutional state. And we are going to suffer because we are not sure about, because we never studied that. Our illiterate and non-illiterate, our educated community doesn't care for that, unfortunately. Our professionals don't care for that, even they have a lot of mind, high degree of brain, but they do not try to understand that. That's unfortunate that we are living in that state where, and I don't understand why, how could we get this freedom from British. Maybe it's due to some mistake, otherwise we are not eligible for that. We are not having competence and qualification to be free from others, because still we are bound, we are slaves, and this is the reality of life. If it pinches you, no problem, let it pinch you. I want to speak something against me, no problem, you have the right. But nation is bleeding, it's being chipped out, its skin being cracked, our economy is already gone, it's already in peril, and it shall face more and more consequences because of these issues. And this is going to happen. If you cannot think, it's fine. If you can think, fine. I don't expect anything from those bhakts of Modi, because they don't have mind, howsoever they may be. They cannot think,
But you are Bhakt or don't know Bhakt, I don't know. I hope you are friends and public. You must be serious about nation. If you want future, if you want your kids' future, economy is going to be looted. In fact, nothing has come back which was looted before, and nothing would come back. All talks, polite talks, nothing else. When public anger comes, I don't know. When public kindles fire, I don't know. When they get angry, I don't know. They are all sleeping. We are all sleeping. We are all sleeping society, and we can't be helped by ourselves if we don't move ourselves. We are not thinking of this country. If we allow our prime minister to loot everything, to vacate all finances available for us for emergency purposes, he has destroyed them, and now he's going to do further destroying. And I'm openly speaking this. You may consider I'm against Modi. Yes, I'm against Modi. Finish. Because I am not against my country. Modi is against this country. Modi is against public. Openly, I'm saying. He does not think for this nation. He thinks for only his friends, nothing else. This is fact of life. And with that, I thank you very much and close this. Please think about this. Thank you very much. Jai Bharat.